हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको YouTube चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको CBSE बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 जिसका नाम क्या है, मेंसुरेशन, उसकी एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें भी क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 6 ही सिर्फ सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि एरिया ऑफ पॉलीगॉन कैसे निकालते हैं हम, एंड उसमें भी हमने क्या देखा था कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकलता है, एंड इवन मैंने आपको ये भी बताया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलता है। एंड अगर कोई पॉलीगॉन हमें दे के रखा हो तो हम उसे पार्ट्स में डिवाइड करके उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, साथ ही में हमने क्या किया था, NCERT के कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके क्या करना है, आपको वो वीडियो देखनी है एंड देन फिर आना है इस वीडियो पर, क्योंकि एक्सरसाइज 9.1 में ऑलमोस्ट आपको उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम। क्या बोला जा रहा है, ये आपको दिख रहा है एक फिगर, इसमें क्या है, ये है टेबल, और टेबल का जो टॉप है ना वो किस शेप में है, वो देके रखा हुआ है कि ट्रेपेजियम शेप में है। आपको भी दिख रहा होगा ये किस शेप में बना हुआ है, टेबल टॉप ट्रेपेजियम शेप में बना हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला जा रहा है फाइंड इट्स एरिया। हमें क्या फाइंड करना है, इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है। इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। अगर उसके जो दो पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है 1 मीटर एंड इसकी लेंथ क्या है 1.2 मीटर। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 0.8 मीटर। और बोला जा रहा है इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो कितना है, 0.8 मीटर है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या फाइंड आउट करना है हमें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन हमें दे के रखी है हम वो लिख देते हैं। क्या इंफॉर्मेशन दे के रखी हुई है, गिवन, क्या गिवन है हमें, पैरेलल साइड्स आर, पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है, एक है 1 मीटर एंड दूसरी क्या है 1.2 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमें डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स देके रखा है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, क्या डिस्टेंस है 0.8 मीटर। ठीक है, फाइंड आउट हमें क्या करना है, फाइंड आउट हमें करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या फाइंड आउट करना है हमें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हम पैरेलल साइड्स को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय हाइट, मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, हाइट क्या रहेगी, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ये हमें क्या दिख रही है, हाइट दिख रही है, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे हाफ आएगा। पैरेलल साइड्स क्या हैं, एक है 1 और एक है 1.2 मीटर। ठीक है,
मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट कितनी दे के रखी है 0.8 मीटर, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 0.8 लिख देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे हाफ है, मल्टीप्लाई बाय, जब हम 1 + 1.2 करते हैं तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा यहाँ पे 2.2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या दे के रखा है 0.8 दे के रखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सॉल्व कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट हटा लेते हैं, तो क्या आएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर क्या है 2.2 है, पॉइंट हटा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। एंड पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 1 0 लग जाएगा एंड यहाँ पे 1, ठीक है। सेम यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर क्या है 0.8 है, इसमें भी पॉइंट हटाएंगे तो 8 हो जाएगा एंड पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 0 नीचे एंड 1 लग जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सॉल्व कर देना है। सॉल्व करेंगे तो 2 1 = 2 एंड यहाँ पे 2 11 कितना आ जाएगा, 2 11 आ जाएगा 22, ठीक है। 11 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा यहाँ पे 88 एंड नीचे क्या है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 100। क्या आंसर आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है 100, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। नीचे हमें डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, नीचे हमें डिनोमिनेटर में दिख रहा है 100 जिसमें 2 0 है, तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में एंड से स्टार्ट करते हुए लास्ट से स्टार्ट करते हुए 2 डिजिट के पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा एंड यहाँ पे 0 एंड एरिया लगा रहे हैं तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर, ठीक है। इतना आया समझ में। इसका मतलब क्या है, हमसे क्या पूछा गया था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पूछा गया था, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना निकल के आ रहा है 0.888 मीटर स्क्वायर निकल के आ रहा है, ठीक है। आया समझ में, आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेकंड हमसे क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दे के रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि जो पैरेलल साइड्स रहती है ना उसमें से एक पैरेलल साइड की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, तो हमें क्या करना है, जो दूसरी पैरेलल साइड है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो ट्रेपेजियम की बात हो रही है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेपेजियम बना देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, ट्रेपेजियम बना दिया। फिर उसके बाद बोला क्या जा रहा है कि ट्रेपेजियम का एरिया कितना है, एरिया देके रखा हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और वन ऑफ द पैरेलल साइड क्या देके रखी है, हमसे ये नहीं बोला कि नीचे वाली साइड या ऊपर वाली साइड, लेकिन हमें पता है दोनों में से एक साइड की लेंथ कितनी है, एक साइड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि जो हाइट है, हाइट मतलब ये जो आपको दिख रही है ये हाइट होती है, ठीक है। हाइट कितनी देके रखी है 4 सेंटीमीटर देके रखी है। तो हमसे बोला जा रहा है एक पैरेलल साइड की तो लेंथ हमने बता दी है, लेकिन एक पैरेलल साइड की लेंथ आपको निकालनी है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, तो उसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, दूसरी पैरेलल साइड की लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देके क्या रखा हुआ है, गिवन क्या देके रखा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, given area of ट्रेपेजियम कितना देके रखा हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना आया समझ में। फिर उसके बाद क्या देके रखा है, लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड, कितनी लेंथ देके रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या देके रखा है, उसके बाद देके रखा हुआ है हाइट, हाइट कितनी देके रखी हुई है 4 सेंटीमीटर और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, लेट द
let the length of the other parallel side बी एक्स, हमने क्या मान लिया उसे, एक्स मान लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फॉर्मूला पुट कर देना है। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। आया समझ में। अब हमें इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले क्या आएगा, हाफ आएगा, मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएंगी, एक पैरेलल साइड हमें 10 सेंटीमीटर दे के रखी हुई है एंड दूसरी को हमने x माना है तो यहाँ पर x लिख देंगे, ठीक है। हाइट कितनी दे के रखी है, हाइट दे के रखी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, 4 लिख दिया। देन उसके बाद क्या करना है, हमें सॉल्व कर देना है, ठीक है। सॉल्व करने से पहले यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी हमें दे के रखा हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 34 लिख देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। सबसे पहले तो हमें दिख रहा है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है जो कि डिवीजन फॉर्म में है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 को अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो जाएगा, मतलब 34 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 10 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हमें अलग से दिख रहा है मल्टीप्लाई बाय 4 लिखा हुआ है जो कि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। अब हम क्या करेंगे, इसे भी अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे तो अपोजिट साइड जाके वो डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। मतलब 34 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा एंड इस साइड क्या बच रहा है, इस साइड बच रहा है 10 प्लस एक्स, ठीक है। इतना आया समझ में। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो हम कैंसिल आउट कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी गया, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। इतना आया समझ में। तो अब हमें क्या मिल रहा है, अब हमें यहाँ पे 17 मिल रहा है एंड यहाँ पे कितना है, 10 प्लस एक्स। हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अब हम क्या करेंगे, 10 को भी अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म में है, अपोजिट साइड जाके नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा, मतलब 17 माइनस 10 कर देंगे एंड यहाँ पर क्या है x, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 7 सेंटीमीटर और x को हमने क्या माना था, द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। इसका मतलब क्या है, आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड इज 7 सेंटीमीटर। कितनी आई है लेंथ, 7 सेंटीमीटर आई है, ठीक है। इतना आया समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है शेयर, ठीक है। अब क्वेश्चन थर्ड क्या है, क्वेश्चन थर्ड है द लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। क्या बोला जा रहा है कि जो ट्रेपेजियम फील्ड है, ट्रेपेजियम शेप की एक फील्ड है, उसकी लेंथ कितनी है, ये पूरी लेंथ दे के रखी हुई है हमें। ये जो बाउंड्रीज आपको दिख रही है वो कितनी दे के रखी है, 120 मीटर दे के रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, उसके बाद बोला जा रहा है इफ BC इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। BC किसे बोला गया है, ये जो BC है इसकी लेंथ कितनी दे के रखी हुई है, इसकी लेंथ दे के रखी हुई है 48 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है CD इज इक्वल टू 17 मीटर, ठीक है। अब ये जो CD दिख रही है उसकी लेंथ कितनी दे के रखी हुई है,
उसकी लेंथ दे के रखी हुई है 17 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 17 मीटर। फिर उसके बाद बोला जा रहा है AD इज इक्वल्स टू 40 मीटर, और AD कितना दे के रखा हुआ है, ये जो AD लाइन है वो कितनी दे के रखी हुई है, वो हमें दे के रखी हुई है 40 मीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, और हमसे क्या बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, इस पूरे फील्ड का एरिया निकालना है, ठीक है। साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC, और बोला जा रहा है ये जो साइड AB है ना, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो साइड AB दिख रही है ना, ये क्या है, ये हाइट है, ये क्या है, ये हो जाएगी हाइट, ठीक है। आया समझ में। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एरिया ऑफ दिस फील्ड, मतलब इस पूरे ट्रेपेजियम का हमें निकाल लेना है एरिया, ठीक है। आया समझ में। अब एरिया का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाइट AB की वैल्यू हमें नहीं दे के रखी हुई है, तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें हाइट की वैल्यू निकालनी होगी, तभी हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं एंड आंसर निकाल सकते हैं कि इस ट्रेपेजियम फील्ड का एरिया क्या आएगा, ठीक है। आया समझ में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या दे के रखा हुआ है, given length of the fence of a trapezium field, कितना दे के रखा हुआ है 120 मीटर, कितना दे के रखा हुआ है 120 मीटर दे के रखा हुआ है। साथ में हमें क्या पता है, इस पूरे फील्ड का हमें पेरीमीटर दे के रखा हुआ है, ये क्या है, पूरे फील्ड का पेरीमीटर है, ये जो बाउंड्री की लेंथ दे के रखी हुई है ना, वो उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। जो ये 120 मीटर है ना, तो ये क्या है, ये पेरीमीटर है। और हमें ये भी पता है, अगर हमें किसी भी पॉलीगॉन का पेरीमीटर फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं सभी साइड्स को, तो हमारा क्या निकल जाता है, पेरीमीटर निकल जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है अगर हम AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। और साथ ही में पेरीमीटर हमें क्या दे के रखा हुआ है, 120 मीटर दे के रखा हुआ है, मतलब इन सबको प्लस कर देंगे तो वो 120 मीटर ही आएगा, ठीक है। तो AB की वैल्यू हमें नहीं पता है, AB क्या है, हाइट, तो हम उसे H मान लेंगे, ठीक है। साथ में BC की वैल्यू क्या दे के रखी है 48 मीटर, तो यहाँ पे 48 हो जाएगा। साथ में CD की वैल्यू क्या दे के रखी है 17 मीटर, तो यहाँ पे 17 मीटर लिख देंगे। साथ में DA की वैल्यू क्या दे के रखी है 40 मीटर, तो यहाँ पर 40 मीटर लिख देंगे। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 120 मीटर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 120 मीटर है, ठीक है। आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐड कर देना है, ऐड करके क्या आंसर आएगा, ये हाइट तो एज इट इज रहने वाला है, और ऐड करके आंसर क्या आएगा, 8 + 7 कितना होता है 15, 15 + 0 15 ही रहेगा, 5 यहाँ पे 1 कैरी यहाँ पे चली जाएगी, 1 + 4 5, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, एंड 6 + 4 कितना हो जाएगा 10। तो मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, इन सबको प्लस करने पे 105 मीटर हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। आया समझ में। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 120 मीटर। अब हमें क्या करना है, अब हमें हाइट की वैल्यू चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, 105 मीटर को अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पे हाइट बच रहा है, और यहाँ पे 120 मीटर माइनस 105 मीटर करेंगे। माइनस क्यों किया, यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में था, अपोजिट साइड जाके नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो हाइट कितनी निकल रही है, जब हम 120 मीटर माइनस 105 मीटर कर रहे हैं तो 15 मीटर हमारी हाइट निकल रही है। कितनी हाइट निकल रही है, AB की वैल्यू क्या निकल रही है 15 मीटर, ठीक है। इतना आया समझ में। ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया है हाइट। अब हम क्या कर सकते हैं, हाइट भी निकल गई, अब हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला सेम ही रहेगा जो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला रहता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, आया समझ में। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो क्या होगी वैल्यू, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स बोल रहे हैं, तो पैरेलल साइड्स हमें क्या दिख रही है, AD और BC दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, AD प्लस BC मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो हाइट हमें AB दिख रही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम AB लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है, हाफ मल्टीप्लाई बाय AD कितना देके रखा है 40 मीटर, 40 लिख देंगे। यहाँ पर BC कितना देके रखा है 48 मीटर, तो यहाँ पे 48 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय AB कितना देके रखा है 15 मीटर, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 15 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सॉल्व कर देना है। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 48 करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 88 आ जाएगा, एंड यहाँ पे क्या है 15 है। ठीक है, अब कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 44 को 15 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 44 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा, 5 4 ज़ा 20, 2 कह रही है यहाँ पे, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 2 कर देंगे, 22 हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस का साइन, 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4 प्लस कर देंगे, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। ठीक है, 660 हमारा आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं 660 हमारा आंसर आ रहा है। और एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम स्क्वायर यूनिट लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्या लग जाएगा, मीटर स्क्वायर लग जाएगा। इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड कितना आया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड हमारा आया है 660 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में, आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है, नेक्स्ट हमें देके रखा हुआ है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 हमसे क्या बोल रहा है, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर। ये आपको दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल बना हुआ, तो इसका जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है उसकी लेंथ कितनी देके रखी हुई है, 24 मीटर देके रखी हुई है। ठीक है, and the perpendiculars dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 मीटर and 13 मीटर। हमसे बोला जा रहा है यहाँ जो परपेंडिकुलर बन रहे हैं ये कितना है 8 मीटर एंड ये कितना है 13 मीटर है। हमें क्या करना है, हमें करना है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ द फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, आया समझ में। तो सबसे पहले हमें दिख रहा होगा, हमें सबसे पहले तो ये एरिया पूरा फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले हमें ये दिख रहा है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। कैसे डिवाइड हुआ है आपको दिख रहा होगा, एक ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, और एक डाउन साइड ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, ये 2 ट्राइंगल में ये पूरा क्वाड्रिलेटरल क्या है, डिवाइड है। ठीक है, आया समझ में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड कैसे निकल जाएगा, जब हम इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, कैसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल
2 कर देंगे, ठीक है, आया समझ में। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा एंड देन फिर सेकंड ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा एंड दोनों को ही हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1। तो ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, ट्राइंगल के एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है, यही बताया था, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है, आया समझ में। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, इस पूरे ट्राइंगल में अगर आप देखो आपको बेस दिख रहा होगा, क्या बेस आपको दिख रहा होगा, ये जो डायगोनल है यही तो बेस है, इस ट्राइंगल का भी बेस है और इस ट्राइंगल का भी बेस है, ठीक है। और कितना है ये डायगोनल की लेंथ, 24 मीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 24 लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाय क्या है, मल्टीप्लाई बाय हाइट है। तो इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें, हमें हाइट ये दिख रही है जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो भी कितनी दे के रखी हुई है, 13 मीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 13 लिख देंगे, ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 12 ज़ा 24, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 13 कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 एंड यहाँ पे 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1। तो आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, मतलब 156 हमारा आंसर आ रहा है, 156। और साथ में यूनिट क्या लग जाएगी, मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। तो 156 मीटर स्क्वायर ट्राइंगल 1 का एरिया आया है, ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें ट्राइंगल 2 का भी एरिया निकाल लेना है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट कर देंगे, जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाफ आएगा, मल्टीप्लाई बाय बेस कितना है, तो बेस हमें पता है, जस्ट अभी मैंने बताया है, इस ट्राइंगल का भी बेस 24 है, इस ट्राइंगल का भी बेस 24 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 24 मल्टीप्लाई बाय हाइट है। तो हाइट हमें क्या दिख रही है, यहाँ पर हमें दिख रही है ये हाइट है, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी हाइट, 8 मीटर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे, ठीक है। अब कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8। तो अब क्या करना है, 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या आएगा, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी यहाँ पे, 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9। तो 96 हमारा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 96 और साथ में मीटर स्क्वायर, ठीक है, आया समझ में। मतलब ट्राइंगल 2 का भी हमने एरिया निकाल लिया है, जो कि क्या आया है, 96 मीटर स्क्वायर आया है, ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, हमें इस ट्राइंगल का भी एरिया मिल गया, हमें इस ट्राइंगल का भी एरिया मिल गया। अब हमें क्या कर देना है, दोनों ही ट्राइंगल को ऐड कर देना है, उससे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड हमारा आ जाएगा, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया ऑफ द फील्ड कैसे निकलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, तो क्या आया एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, 156 मीटर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। तो प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 की वैल्यू क्या आई है, 96 मीटर स्क्वायर। तो दोनों को ही हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, 6 + 6 12 हो जाएगा, 2 यहाँ पे, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 5 6, 6 + 9 15, 5 यहाँ पे, 1 कैरी यहाँ पे चली जाएगी, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, मतलब 252 मीटर स्क्वायर आ रहा है हमारा आंसर। इसका मतलब क्या है, इस पूरे फील्ड का एरिया क्या निकल के आ रहा है, 252 मीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है,
इतना आया, समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 हमसे क्या बोल रहा है, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। सबसे पहले रोम्बस की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोम्बस बना लेंगे। ठीक है, ये क्या बना लिया हमने, रोम्बस बना लिया। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो डायगोनल्स रहते हैं रोम्बस के, जो ये हमें डायगोनल्स दिख रहे हैं दो, ये जो डायगोनल्स रहते हैं वो क्या क्या है, एक तो एक डायगोनल की लेंथ दे के रखी है 7.5 सेंटीमीटर और दूसरे डायगोनल की लेंथ कितनी दे के रखी हुई है, 12 सेंटीमीटर दे के रखी हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे गिवन लेंथ ऑफ डायगोनल 1 D1, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देंगे, कितनी लेंथ दे के रखी हुई है, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे डायगोनल की भी लेंथ दे के रखी हुई है, लेंथ ऑफ डायगोनल 2, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में D2 बोल देंगे। ठीक है, कितनी दे के रखी है, 12 सेंटीमीटर दे के रखी हुई है। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एरिया। किसका एरिया, पूरे रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया ऑफ अ रोम्बस। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है हाफ मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2। ठीक है, ये क्या रहता है, ये रोम्बस का एरिया निकालने का फॉर्मूला रहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, हाफ मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 1, डायगोनल 1 कितना है 7.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 7.5 लिख देंगे। डायगोनल 2 कितना है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। ठीक है, अब कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पे 2 6 ज़ा 12। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 7.5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। 7.5 को हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 ज़ा 30, 3 कह रही है यहाँ पे, 6 7 ज़ा कितना हो जाएगा, 6 7 ज़ा हो जाएगा 42, 42 प्लस 3 कितना हो जाएगा 45, एंड यहाँ पे एक डिजिट के पहले डेसिमल है तो आंसर में भी हम एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे। तो क्या आ रहा है आंसर, आंसर हमारा आ रहा है यहाँ पे 45। क्या आ रहा है 45, और एरिया निकाल रहे हैं तो हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर यूनिट, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एरिया ऑफ रोम्बस कितना आया है, एरिया ऑफ रोम्बस इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है शेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter long, find the length of the other diagonal. क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है रोम्बस का। ठीक है, जिसकी साइड हमें क्या देके रखी हुई है, 5 सेंटीमीटर दे के रखी है, एंड एल्टीट्यूड मतलब हाइट कितनी दे के रखी हुई है, 4.8 सेंटीमीटर दे के रखी हुई है। ठीक है, इतना आया समझ में। उसके बाद बोला जा रहा है इफ़ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर उसमें से जो रोम्बस के दो डायगोनल्स होते हैं उसमें से अगर एक डायगोनल
कितने का है, 8 सेंटीमीटर का है, उसकी लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगनल। तो हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि जो दूसरा डायगनल है उसकी भी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इतना आया समझ में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोम्बस की बात हो रही है तो सबसे पहले हम रोम्बस का फिगर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने रोम्बस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इतना आया समझ में। ये क्या है, ये रोम्बस है। अब रोम्बस का हमें दे के रखा हुआ है कि रोम्बस की साइड कितनी है, ये जो साइड रहती है, हमें सबसे पहले तो ये पता है रोम्बस की चारों साइड्स क्या रहती हैं, इक्वल रहती हैं। ठीक है, तो चारों साइड हमें दे के रखी हुई कितनी है, चारों साइड हमें दे के रखी हुई है कि 5 सेंटीमीटर है। मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी एंड ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया। और नेक्स्ट हमें क्या दे के रखी हुई है, एल्टीट्यूड दे के रखा है, जो कि जिसे हम हाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। वो क्या दे के रखा हुआ है, 4.8 सेंटीमीटर दे के रखा हुआ है। ठीक है, इतना आया समझ में। हमें फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले तो एरिया ऑफ अ रोम्बस फाइंड आउट करना है और उसके बाद हमें ये भी फाइंड आउट करना है अगर एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर है तो दूसरा डायगोनल क्या होगा। ठीक है, समझ में आया। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ अ रोम्बस, तो आपको अच्छे से पता है एरिया ऑफ अ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ मैम एक ही डायगोनल दे के रखी हुई, तो एरिया ऑफ अ रोम्बस कैसे निकलेगा। तो मैं आपको बताती हूँ, एरिया ऑफ अ रोम्बस अगर हमें निकालना है तो हमें एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पुट करना होगा। क्यों, क्योंकि आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये जो रोम्बस है ये क्या है, आपने क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर में, कि रोम्बस भी क्या है, पैरेललोग्राम ही है। ठीक है, और पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या रहता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्या रहता है फॉर्मूला, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया ऑफ अ रोम्बस is equal to area of a पैरेललोग्राम। ठीक है, हमें अच्छे से पता है कि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है वो इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ रोम्बस कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ अ रोम्बस हो जाएगा बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बेस क्या होगा, अगर हम बात करें बेस की, तो बेस क्या होगा, बेस वही होगी जो कि साइड है। ठीक है, रोम्बस की जो साइड है उसी को तो हम बेस मानेंगे, क्योंकि आप किसी को भी बेस मान लो, रोम्बस की तो सारी साइड्स इक्वल रहती है और साइड की लेंथ कितनी दे के रखी है, 5 सेंटीमीटर, तो बेस भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा। क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हाइट की बात करें तो हमें एल्टीट्यूड कितना दे के रखा है, 4.8, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, 5 को 4.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 8 जा 40 होता है, 4 कैरी यहाँ पे, 5 4 जा कितना होता है, 20, 20 प्लस 4 24 होता है। एंड यहाँ पे एक डिजिट के पहले डेसिमल है तो यहाँ पर भी एक डिजिट के पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, आंसर यहाँ पे आएगा 24 एंड एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। तो हमारा एरिया ऑफ अ रोम्बस कितना निकल के आ रहा है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ रहा है। ठीक है, अब एरिया ऑफ अ रोम्बस निकाल दिया है, अब हमें और क्या निकालना है, हमें दूसरी डायगोनल का भी तो पता करना है कि दूसरी डायगोनल क्या होगी। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि गिवन क्या दे के रखा है, लेंथ ऑफ डायगोनल 1, शॉर्ट फॉर्म में D1 कितना दे के रखा है,
कितना देके रखा हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल 2 कितना होगा, लेंथ ऑफ डायगोनल 2 कितना होगा, ये हमें क्या करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। आया समझ में। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला पुट कर देंगे, ठीक है। आया समझ में। ये यहाँ पे कर लेते हैं हम, एरिया ऑफ अ रोम्बस जिसका फॉर्मूला क्या रहता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2, ठीक है। आया समझ में। एरिया ऑफ अ रोम्बस कितना निकाला, जस्ट अभी हमने निकाला है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे 24 लिख दिया। हाफ मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 1 कितना है, डायगोनल 1 एक डायगोनल की लेंथ हमें दे के रखी हुई है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे 8 लिख देंगे। डायगोनल 2 हमें निकालना है तो हम उसे एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें 2 दिख रहा है जो कि डिवीजन फॉर्म में है, हम अपोजिट साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, मतलब 24 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 8 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2, मतलब 8 किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। हमें क्या करना होगा, उसे डिवीजन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, मतलब अपोजिट साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। मतलब 24 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 8, एंड यहाँ पे क्या बच रहा है, डायगोनल 2, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, अब हम सिंप्लीफाई कर देंगे। हमें पता है 8 1 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा कितना होता है, 24 होता है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा, आंसर यहाँ पे आ जाएगा 6, और साथ में हम लगा देंगे सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, डायगोनल 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, डायगोनल 2 की वैल्यू आ रही है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या, लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल क्या निकल जाएगा, द लेंथ of the other diagonal is 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आया समझ में। ये क्या निकल गया, हमारा आंसर निकल गया है, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, ठीक है। एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 6 इस वीडियो में मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में क्या बचे हुए हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल पर चले जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में इसी वीडियो का सेकंड पार्ट पढ़ने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।